हेलो दोस्तों, एक लेटेस्ट अपडेट है यूपी पीसीएल की तरफ से। यूपी पीसीएल में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का फॉर्म आया है। तो इस फॉर्म में पहले हम लोग देखेंगे क्या क्या जानकारियाँ दी गई हैं, दूसरा कैसे फॉर्म भरा जाएगा, और उसके बाद देखेंगे कि क्या इसमें स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए जिससे इस एग्ज़ाम को आसानीपूर्वक क्लियर कर लें। ठीक है, तो आइए देखते हैं है क्या ये फॉर्म। तो सबसे पहले जो मैं हट जा रहा हूँ, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आपने ले लिया होगा। तो जो फॉर्म है यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का, ठीक है, फॉर्म 2022। ठीक। अच्छा, यूपी पीसीएल में देखिए ये पिछले एक साल से तेज़ी से भर्तियां आ रही हैं, और जो भी भर्तियां आ रही हैं उसको गवर्नमेंट क्या है पूरा कराने की कोशिश कर रही है। अभी बस आपका ये यूपी पीसीएल कैंप असिस्टेंट का रुका है, बाकी ठीक है, बाकी जितनी वैकेंसीज़ हैं वो बहुत तेज़ी से पूरी करा रही हैं, क्योंकि इनके डिपार्टमेंट में पोस्टें खाली हैं। तो जो भी अभी तक तैयारी नहीं कर रहा है सीरियसली, वो सीरियसली लग जाए। समझ लीजिए इस साल के अंतर्गत सभी को ज्वाइनिंग दे देंगे अगर आपका होता है तो। ठीक, तो आइए ये, ठीक है, तो बात करते हैं ये फॉर्म कब से स्टार्ट होगा। तो 19 अगस्त से स्टार्ट होगा, और ठीक है, लास्ट डेट क्या है 12/09/2022। ठीक है, सितंबर लास्ट डेट है। जो एग्ज़ाम होगा वो अक्टूबर में होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें जनरल और ओबीसी की फ़ीस 1180 और एससी की 826। ठीक है, और एज जो रखा गया है वो मिनिमम 21 और मैक्सिमम 40 होनी चाहिए। ठीक है, आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। अच्छा, जो इसमें जो पोस्ट नेम है वो आपको बता ही दिया है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। ठीक है, टोटल जो इसमें पोस्टें दी गई हैं वो 1033 है, बहुत ज़्यादा पोस्ट है। अगर सही से तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आपका होगा। एलिजिबिलिटी मैंने बता दिया, बैचलर डिग्री। ठीक है, और इसमें जो आपका टाइपिंग है वो हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट होना है कृत्य देव में। ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इसमें कितनी पोस्टें किस किस कैटेगरी में दी गई है। तो जो जनरल की है वो 416, ईडब्ल्यूएस में 103 पोस्टें दी गई हैं, ओबीसी की 278 पोस्टें दी गई हैं, और एससी के लिए 216 पोस्टें हैं, एसटी में 20 पोस्टें हैं। टोटल कितनी हो गई 1033। ठीक है, ये तो पोस्टें मतलब जो है आपका कैटेगरी वाइज इतनी इतनी पोस्टें हैं आप में। ठीक, अब बात करते हैं कि किस तरीके से इसका चयन प्रक्रिया है क्या। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर तो दो पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या है, चयन प्रक्रिया में दो भाग होंगे। पहले प्रथम भाग में नीलेट द्वारा होगा। नीलेट का पेपर मतलब जो कंप्यूटर का होगा, जो कंप्यूटर का पेपर होगा वो पूरा टोटल क्या होगा CCC बेस्ड होगा, और नीलेट वाली डिग्री मतलब नीलेट से आप CCC स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको कुछ बुक्स बता दे रहा हूँ, आप उस बुक से पढ़ लीजिए। ये डेफिनेटली मानिए कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो जो सबसे पहले जो बुक है वो आप चाहो तो ये ले लो, मैंने बताया था यूथ कंपटीशन, इस पर भी मैंने बुक बताई हुई है। ठीक है, बहुत अच्छी बुक है। अगर आप इसको सही से पढ़ेंगे तो समझ लीजिए आपका पेपर जो आपका क्वेश्चन आएगा वो कहीं से भी बाहर नहीं जाएगा। इस बुक को पढ़ने से समझ लीजिए कंप्यूटर के जितने भी आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे एसएससी के दीजिए या रेलवे के दीजिए या यूपी SSC के कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, ये वाली बुक से अगर आप कवर करते हैं तो डेफिनेटली आपका मानिए हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करा है, CCC का पूरा पेपर है। ठीक है, CCC द्वारा और आए हुए क्वेश्चन है पूरे। ठीक है, तो और इसमें पार्ट वाइज दिया गया है, तो आप इस बुक को खरीद लीजिए। मैं इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये बुक मैंने पढ़ी हुई है, बहुत अच्छी बुक है। तो अगर आप इस बुक से पढ़ेंगे तो मान लीजिए काफ़ी हद तक आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। होता क्या है, यूपी पीसीएल में बहुत लड़कों के 180 नंबर का पेपर है। ठीक है, 150 160 नंबर आ गए। ठीक है, होता है कि 50 में से 20 अंक आपको लाने बिल्कुल मैंडेटरी है। 20 अंक से आपका मान लीजिए 19.5 भी आया तो आपका दूसरा पेपर चेक नहीं होगा। तो सेकंड पेपर में लोग बहुत मेहनत कर लेते हैं, कंप्यूटर में आपका कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है। मेरे पास कई लोग की कॉल भी आ चुकी है, मैंने कई लोग को बताया है। लोग इस बात को समझ भी नहीं पाते हैं कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। आपके 120 भी क्वेश्चन सही, 120 नंबर हैं और कंप्यूटर में आप पास है तो आप मान लीजिए पास हो जाएंगे। आपके 160 नंबर हैं 180 में से, और पता चला आपने सेकंड पेपर में आपके अच्छे नंबर है और कंप्यूटर में 50 में से 19 या 17 नंबर हो गए तो फेल हो गए। ठीक है, ये चीज़ है, ये प्रोसीजर है। बहुत लोग 120 पे भी सिलेक्ट हुए हैं, मतलब टाइपिंग के लिए बुलाए हैं। सिलेक्शन का नहीं बता रहा हूँ मैं, मतलब टाइपिंग के लिए कॉल हुई है, तो वो क्या है कि कंप्यूटर में पास है। तो आपको कंप्यूटर की तैयारी बहुत सही से करनी है। तो पहली तो ये बुक हो गई। ठीक है, दूसरा आप चाहो तो हाँ, एक ये है, ये वाली बुक आप ले लो।
ठीक है, ये दूसरी परीक्षा मंथन की वाली आप बुक ले सकते हो। थर्ड जो बुक्स हैं, ठीक है, और वो ये भी है CCC वाली, आप ये भी ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब जो बात ये बेसिक आए हुए क्वेश्चंस पेपर पे भी था, ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि बेसिक वाली जो बुक है वो आप बताइए जहाँ से आपको धीरे धीरे करके आगे आप बढ़ें, तो देखिए टाइम बहुत है, अगर आप सही से पढ़ेंगे तो आपका कवर हो जाएगा। तो लूसेंट की बेसिक वाली का आती है वो आप पढ़ लीजिए, समझे, मतलब लूसेंट वाली, और एक और आती है लूसेंट की ऑप्शनल भी आती है, तो वो दोनों थियोरेटिकल और ऑप्शनल दोनों पढ़ लेंगे। उसके बाद अगर आप ये बुक पढ़ते हैं और कोई भी यूट्यूब चैनल आपने फॉलो कर लिया है तो समझ लीजिए पूरा कंप्यूटर में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उससे बाहर नहीं जाएंगे। तो पहला जो काम था मैंने आपको कंप्यूटर का बता दिया, ठीक है। इसमें मैंने बताया ना कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, नीलेट के स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से। तो ये आपका कंप्यूटर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो दूसरा जो भाग होगा सेकेंड पेपर, ठीक है, उसमें क्या है, जो क्वेश्चंस होंगे सामान्य अध्ययन के, तार्किक ज्ञान के, हिंदी, अंग्रेजी, ठीक है। इसके क्वेश्चन कितने कितने आएंगे, तो सामान्य अध्ययन के 25 क्वेश्चन, तार्किक ज्ञान के 45, हिंदी में 55 और अंग्रेजी में 55, ठीक है। एक एक नंबर का क्वेश्चन होगा, मतलब इसके 1 अंक ही है, वही 25 क्वेश्चन 25 अंक का, 45 क्वेश्चन 45 अंक का, 55 क्वेश्चन 55 अंक का, और 55 क्वेश्चन इसकी अंग्रेजी के तो 55, ठीक है। टोटल 180 नंबर का पेपर होगा, ठीक। ये हो गया सब्जेक्ट। अब बात करते हैं सब्जेक्ट में कौन कौन सी हमें बुक पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले हम उठाते हैं सामान्य अध्ययन के लिए, ठीक है। मैंने भी बुक्स बहुत सारी पढ़ी हुई है, जो मुझे लगता है कि आप इन बुकों से तैयारी करिए तो आपकी तैयारी जो है ज़्यादा आपको बुक ना पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, कम ही बुक में आपका काम हो जाएगा। तो जो सामान्य अध्ययन का है वो ये आप ले लो, ठीक है, ये घटना चक्र वाली, ठीक है, इसको पूरा कवर कर लीजिए पहला, ठीक है। दूसरा आपको यूपी SSC वाली बुक्स ये पूरी कर लेनी है, ये देखिए इसमें भी आए हुए पेपर से पूरे, इसको भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड, एक और बुक जो बची है वो है यूथ कंपटीशन की RRB वाली, आप इसको भी ख़त्म कर लीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं है, एक ही बुक से आप जितना भी बुक्स पढ़ोगे, ये तीनों बुक जो मैंने बताई है, हर एक क्वेश्चन दूसरी बुक्स में मिलते जाएंगे। इससे क्या होगा, आपको याद बहुत ज़रूरी हो जाएगा, मतलब याद बहुत अच्छे से हो जाएगा। आपका बेसिक अच्छा है, आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लिए तो आप समझ लीजिए डेफिनेटली आपका होगा, ठीक। तो अब मान लीजिए सामान्य अध्ययन हो गया। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में देखिए रीजनिंग 45 अंक का है, अगर 45 में से 40 आ गए तो आप मान लीजिए मज़ा आएगा, ठीक। तो अब बात करते हैं रीजनिंग के लिए हमें क्या करना है। तो रीजनिंग में यही यूथ कंपटीशन वाली एक ये आप लगा लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप बेसिक्स की जो रीजनिंग की है, अरिहंत की है, लूसेंट वाली भी है, आप उसको ज़रूर लगा लीजिए और कोई भी ST फॉलो कर लीजिए, इससे अधिक टफ नहीं पूछेगा। हाँ, रीजनिंग में जो ये बुक है ये वाली, इसमें रीजनिंग के आए हुए पेपर्स हैं, ठीक है, यूपी SSC के, तो उसको आप ज़रूर लगा लीजिए। उसको लगा लिया, इसको लगा लिया, बहुत हो गया, ठीक है। इससे ऊपर, इससे अधिक टफ नहीं देगा, ठीक। आए हुए प्रीवियस ईयर के पेपर देख लीजिए, जो यूपी PCL का कहीं पे भी आपको मिल जाए, उसमें देख लीजिए किस तरीके से रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसी सब्जेक्ट को, उसी जो लेसन जो आपके जहाँ सेगमेंट से उठाए गए हैं, उसी से ही आप मतलब उसी लेवल के क्वेश्चन उठा के आप सॉल्व करने लगिए। ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, देखिए फिक्स चीज़ें पढ़िए, सही से पढ़िए, बस सिलेक्शन हो जाएगा। ज़्यादा पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता, सिलेक्शन उनका नहीं हो पाता है जो 10 किताबें 10 सोर्सेज से पढ़ लेते हैं और जिनको ये नहीं मालूम होता है मेरे एग्ज़ाम में आना क्या है, मेरा एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो आपको ये ज़रूर से ज़रूर याद ध्यान रखना है कि आपके एग्ज़ाम पैटर्न कौन सा है, किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी लेवल की तैयारी करिए। अगर मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में कैलेंडर का क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको कैलेंडर नहीं पढ़ना है, ठीक है। घड़ी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, क्लॉक के नहीं आ रहे हैं तो आपको क्लॉक नहीं पढ़ना है, ठीक है। ज़बरदस्ती नहीं पढ़ना, उनको छोड़ दीजिए, बाकी जो आपके एग्ज़ाम में आ रहा है उसको आपको पढ़ना है, ठीक। ये हो गया आपका रीजनिंग। अब बात करते हैं हिंदी के लिए, ठीक है। हिंदी में देखिए 55 क्वेश्चन है, 55 में से 50 आ गया तो समझ लीजिए सिलेक्शन तो पक्का है। अब बात करते हैं कि हिंदी की। तो हिंदी में मैंने आपको पहले ही बताया ही था, आदित्य पब्लिकेशन वाली एक पहले ये बुक ले लीजिए, ठीक है। दूसरा, इसमें आए हुए पेपर्स हैं, इसको आप ज़रूर से ज़रूर इसको याद कर लीजिएगा।
ठीक है। और तीसरी जो बुक है वो ये तीसरी बुक ये सामान्य अध्ययन वाली, ठीक है, घटना चक्र की, आप ये भी इससे पढ़ लीजिए, ठीक है। ये बुक ज़रूर से ज़रूर पढ़िए अगर आप चाहते हैं कि कॉन्फिडेंट हो के कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो। तो अगर आप इन तीनों बुक को पढ़ लें हैं तो आपको 55 में से 50 नंबर आपका कोई रोक नहीं सकता है, ठीक। तो हो गया हिंदी का। अब बात करते हैं अंग्रेजी का। तो अंग्रेजी में एसएससी के जितने भी आए हुए पेपर्स हैं वो आप ज़रूर लगाइए। ये देखिए ये वाली, ठीक है, ये है अजय कुमार सिंह की है, ठीक। हाँ अजय कुमार सिंह की है। आप इसको लगा लीजिए, कायदे से लगाइए। एरर्स के लिए आप मिरर ऑफ कॉमन एरर आप पढ़ लीजिए, जो और सोर्सेज जहाँ से आपने पढ़ा वो आप पढ़ लीजिए, इसको आप बुक को लगा लीजिए। इससे अधिक टफ नहीं पूछेगा, यूपीपीसीएल में इससे अधिक टफ नहीं पूछा जाएगा। बस आपको प्रीवियस ईयर के पेपर के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर लीजिए। किसी भी डिपार्टमेंट का आया हुआ उसको देख लीजिए कि इस यहाँ से पूछा जा रहा है, बस उसी लेवल का आपको तैयारी करना है, ठीक है। ये इंग्लिश हो गया। इंग्लिश में मैंने बेसिक चीज़ें बताई गई, कोई एसटी फॉलो कर लीजिएगा बस, कोई भी एसएससी की हो या अदर एग्ज़ाम की हो, बस ये हो कि आपका आपके लेवल का हो, ठीक है। तो उसको आपने अगर आपने तैयारी सही से कर ली और ये वाली बुक सही से पढ़ ली, बेसिक फंडामेंटल आपने सही से ध्यान कर लिया, तो आपका अंग्रेजी में भी बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। अब बात करते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी हमें फॉलो करनी चाहिए, ठीक है, कि किस पार्ट में कितना स्कोर कर लें कि सेफ हो जाए। तो मैंने 2 कट ऑफ बनाए, एक मिनिमम के लिए, एक एवरेज के लिए, एक जो बहुत अच्छा बंदा है उसके लिए। तो जो मिनिमम जो बंदे हैं, ठीक है, इसके बावजूद भी आपको कंप्यूटर में 50 में से 20 लाना ज़रूरी है। तो 50 में से 20 लाने का आपको वो बुक्स जो मैंने बताई उसको सही से आपको पढ़ना है, ठीक। अब बात करते हैं जो मिनिमम के लिए, जो एवरेज बंदे हैं उनके लिए। देखो जीके में आप मिनिमम 15 क्वेश्चन सही कर लीजिए, ठीक है। ये 15 क्वेश्चन सही का मतलब है आने ही नंबर चाहिए। रीजनिंग में 30 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, मतलब आने नंबर मार्क्स चाहिए। हिंदी में 40 और इंग्लिश में 40। टोटल जो 180 में से अगर 125 लाते हैं प्लस कंप्यूटर में पास होते हैं, कंप्यूटर में PUTER कंप्यूटर में पास होना जो है ज़रूरी है। तो अगर आप 180 में से 25, ठीक है, लाते हैं और कंप्यूटर में पास है तो आपका टाइपिंग तो आपको मिलेगी। अब फाइनल के लिए हो सकता है इससे कम भी मेरिट हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, ठीक है। ये मैंने एवरेज स्टूडेंट के लिए बताया है क्योंकि पोस्टें ज़्यादा हैं तो उस अकॉर्डिंग, ठीक है। जो पहले से तैयारी कर रहा होगा उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। जिसका लास्ट टाइम यूपीपीसीएल कैंप असिस्टेंट में नहीं हुआ किसी वजह से, तो वो ये पेपर तो नहीं छोड़ेगा, वो इसके पीछे ज़रूर पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं दूसरा, जो एवरेज से अच्छे बंदे होते हैं, जो मतलब पढ़ रहे हैं, कायदे से पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए क्या कट ऑफ हो सकती है। देखिए ये 180 में से 125 ला ही लेगा। जो बहुत अच्छे मल्टी टैलेंटेड बंदे होंगे, जीके में 20 क्वेश्चन सही कर लेंगे, रीजनिंग में 35, हिंदी में 45 और इंग्लिश में 45, टोटल 145। यानी कि 180 में से उसके 145 आ जाएंगे, प्लस कंप्यूटर आपका सही होना चाहिए, 20 नंबर तो आने ही चाहिए। तो ये आपका जो बहुत अच्छे लड़के हैं, ये जो एवरेज है, दोनों का बता दिया मैंने। अब आपको अपने अकॉर्डिंग मार्क्स सेट कर लेने हैं कि हमें इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स लाने हैं। हो सकता है जो मैंने बताया हो कम भी आदमी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग बताया है। एवरेज वाला भी बता दिया है और जो सुपर बच्चे हैं उनके लिए भी बताया। अब आपको डिसाइड करना कि आपको कैसा कट ऑफ बनाना है, कैसी तैयारी करनी है। मैंने सभी बुक्स बता दिए हैं, सभी तरीके से बता दिया कि क्या क्या है। हाँ पैशनेट होनी चाहिए, तो आपको कम से कम 7 से 8 घंटा देना है। टाइपिंग बहुत ज़रूरी है, तो टाइपिंग आज ही से, मतलब जब से आप आज आया है तो कल से आप लग जाइए इस फॉर्म के चक्कर में, इसकी टाइपिंग के चक्कर में। टाइपिंग जो है देखिए, टाइपिंग होगा कृतिदेव पे 01 या 016 फॉन्ट ली जाएगी। तो कृतिदेव इजी नहीं है, टफ होती है। तो कृतिदेव के लिए आपको क्या है, टाइपिंग अभी से लग जाना चाहिए। जिनको नहीं आती है टाइपिंग वो अभी से करने लगें, एग्ज़ाम तक आपका सही हो जाएगा। कोई सॉफ्टवेयर खरीद ले, उसी पर टाइपिंग करिए, या कोई इंस्टीट्यूट है, कंजूसी मत करिए, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए, बस वहीं पे तैयारी करने लीजिए। 3 या 400 रुपये लेगा पर डे, आपका टाइपिंग हो जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस अगर आपको लेना है तो आप वो ज़रूर लीजिए, ठीक है। देखिए 5 से 6 हज़ार रुपये खर्चा हो जाए इससे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वो बहुत बड़ी बात है। तो अगर कोई इंस्टीट्यूट सही से तैयारी करा रहा है तो आप ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे चैनल हैं, आपको 10 चैनल नहीं देखना है, एक एक चैनल एक एक सब्जेक्ट पे पकड़ लेना है।
देखिए उसकी रैंकिंग आपको मालूम ही होगा मेरे से अच्छा, ठीक है, कि कौन सा चैनल बहुत अच्छा चल रहा है, कौन सा चैनल मटेरियल बहुत अच्छा प्रोवाइड करा रहा है, टाइम वाइम नहीं भगा रहा है। तो उस चैनल को आपको फॉलो कर लेना है और उसके मिनिमम आपके नोट्स बनाने हैं, ज़्यादा नहीं बनाने, मिनिमम आपको कायदे से नोट्स बना लेना है और उसी अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। जो भी आप पढ़िए उसको रिवीजन ज़रूर करिए, बिना रिवीजन के आपके सिलेक्शन नहीं हो सकता। टेस्ट सीरीज ज़रूर लगाइए, ठीक है, टेस्ट सीरीज हर एग्ज़ाम के लिए एक बूस्टर साबित होता है, तो टेस्ट सीरीज बहुत। तीसरा बात ये कि एग्ज़ाम डेट मैंने बता दिया है, एग्ज़ाम कब होगा नहीं होगा ये आप बिल्कुल दिमाग में न रखिए। जो लोग इस तरीके से सोचते हैं कि क्या एग्ज़ाम इस अब होगा कि नहीं है, जैसे अक्टूबर दे दिया, ठीक है, अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा, तो अब पता चला अक्टूबर में नहीं हुआ तो आप इसी चक्कर में परेशान। देखिए जो जिसकी तैयारी बहुत अच्छी होती है वो एग्ज़ाम के चक्कर में नहीं पड़ता है, ठीक है, कि कब होगा वो क्या, हाँ ये ज़रूरी है कि टाइम से होना चाहिए, तो हो सकता है आगे पीछे हो जाए, कभी कभी सेंटर नहीं मिलता है तो इसलिए आगे बढ़ा दिया जाता है, तो उसके चक्कर में परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको सही से ये आपको देखना है, तैयारी करनी है, पहली बात ये हो गई, ठीक है। अब उसके बाद जो है सिलेबस मैंने बता दिया है, एक माइंडसेट आप प्रॉपर वे में बना लीजिए कि इस तरीके से हमें तैयारी करनी है और ये चीज़ ज़रूर पढ़नी है। बिना प्लानिंग के आपका सिलेक्शन नहीं है, तो प्लानिंग में आपको करना 6 से 7 घंटे पढ़ाई में और 2 से 3 घंटे टाइपिंग में देना। जब इस तरीके से आप मेंटल आप अपना दिमाग सेट करेंगे तब आपका हो पाएगा, ठीक है। तो बाकी कोई डाउट होगा, बाकी मैंने हर चीज़ हमने बता दी है, कहीं से आपको डाउट नहीं होनी चाहिए। किस तरीके से आपको तैयारी करनी है वो भी बता दिया, कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है वो भी बता दिया है। एसटी आप देख लीजिए कौन सी अच्छी है, उसको एसटी को ज्वाइन कर लीजिए। कहीं आपको लगता है कि आपको ऑफलाइन क्लासेस लेने की ज़रूरत है तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि एक बार पैसा इन्वेस्ट कर लीजिए अपने ऊपर, ये सब जो पैसा होता है अपने ऊपर इन्वेस्ट करा जाता है, ठीक है, दूसरों पे नहीं। तो अगर आपका सिलेक्शन होगा तो आपकी खुशी होगी। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दी, किस तरीके से तैयारी करनी है वो भी बता दिया है। बाकी कोई चीज़ अगर मैं भूल भी जाता हूँ तो आप मेरे से पूछ के या मेरे से बात करके बता सकते कि आप ये आपको बताना चाहिए। एक और बात ये, किसी लड़के ने अभी कमेंट डाला है कि सर आप प्लीज़ इसकी कोचिंग भी कराइए। देखो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अभी इस समय थोड़ा सा प्रॉब्लम में हूँ तो मैं वर्किंग करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास टाइम नहीं है। बाकी आपको कहीं पे भी कोचिंग मिला तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ, एक सब्जेक्ट पाऊँगा, मुझे टीम की ज़रूरत पड़ेगी तो वो मेरे पास अभी है नहीं, तो आप इसके लिए आप कहीं से किसी की कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। मेरे पास अगर सोर्सेज है तो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। मैं आपको स्ट्रैटेजी इसलिए बताता हूँ क्योंकि मैंने 2 लोग को बताया है। एक देखिएगा आप यूपीपीसीएल कैंप असिस्टेंट में लड़का सेलेक्ट है, वो मैंने ही बताया था सब चीज़ें, ठीक है। एक दो लोग का और रिजल्ट अवेटेड है, तो उसका मैं जब फाइनल होगा तब बताऊँगा। तो मैं आपको अच्छी सलाह दे सकता हूँ जो मैंने बता दिया हूँ। बाकी आपको कोचिंग करनी है तो आप ज़रूर करिए, ठीक है। देखिए एक ही बार इन्वेस्ट करना है, ठीक। तो इससे बाकी मैंने आपको सब बता दिया। बाकी कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट में, थैंक यू।